मित्रों, नमस्कार। पिछले भाग 23 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 5 का सेक्शन 49 और 50 पर चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 51। सेक्शन 51 BNSS क्या कहता है? मित्रों, it is related to examination of the arrested person by registered medical practitioner at a request of police officer who has arrested him. जब कोई पुलिस पदाधिकारी किसी अपराध के आरोपित व्यक्ति को, अपराध कर रहे हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, तो जिस प्रकार का वह अपराध है और जिस परिस्थिति में उसे गिरफ्तार करते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। गिरफ्तारी के वक्त अपराध कर रहा होगा, अपराध करके भाग रहा होगा, खदेड़ा गया होगा। जिस किसी भी परिस्थिति में उसे गिरफ्तार करते हैं और जिस प्रकार के अपराध का, तो उस अपराध के तथ्यों के अभिनिश्चयन हेतु साक्ष्य की आवश्यकता महसूस होती है। और वो अपराध और वो परिस्थिति ये विश्वास करने का आधार बनता है कि अगर इस व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण कराया जाए तो साक्ष्य अभिप्राप्त होगा जो उस अपराध के तथ्यों का अभिनिश्चयन करेगा। तब वो पुलिस अधिकारी इस विश्वास को आधार बनाकर, जो आधार है इस बात का विश्वास करने का आधार, वो उस व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण कराने के लिए, मेडिकली एग्जामिन कराने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड हैं चिकित्सा व्यवसायी, उनको प्रार्थना करते हैं। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इनके आवेदन पर पुलिस पदाधिकारी, यहीं पर मित्रों बता दें, ये पुलिस पदाधिकारी जो होंगे वो SI रैंक से नीचे के नहीं होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के नहीं होंगे। तो इनके प्रार्थना पर वो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जो हैं वो उसका शारीरिक परीक्षण करेंगे, जो इनके लिए विधिपूर्ण होगा, लाजमी है। साथ ही वो कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, जो इनके निर्देशाधीन सद्भावपूर्वक, इन गुड फेथ कार्य कर रहा है, तो इनके लिए विधिपूर्ण होगा उसका परीक्षण करना और रिपोर्ट यथाशीघ्र अनुसंधान को समर्पित करना। याद रहे मित्रों कि यदि कोई महिला गिरफ्तार की जाती है तो उसके शरीर का परीक्षण जरूरी पड़ता है, तो उसका कोई जेंट्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं करेंगे। उसके शरीर का परीक्षण कोई महिला ही होंगी, लेडी डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगी, चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर्ड, तो वही कर पाएंगी, या उनके सुपरविजन में, उनके पर्यवेक्षण देखरेख में उस महिला का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान जिस प्रकार का अपराध है उसको मद्देनजर रखते हुए वो जो डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहिबा, वो आवश्यकता अनुसार जिस परीक्षण में जिस तरह की
जरूरत पड़े वो अत्याधुनिक वैधानिक तरीके से उसका परीक्षण कर सकते हैं। इसमें इस प्रयोजन के लिए जो बल की आवश्यकता पड़ती है, जितना हद तक वो प्रयोग किया जाता है और अत्याधुनिक तरीके से, वैधानिक तरीके से उसका परीक्षण होता है। यहाँ पर अत्याधुनिक और वैधानिक शब्द कहने का तात्पर्य है कि उस हद से नहीं गुजरना है जो असंवैधानिक हो जाए। उसके मेडिकल एग्जामिन करने के दौरान या उसके अरेस्टिंग के दौरान जो जितनी आवश्यकता है तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, उस अपराध के अभिनिश्चय हेतु उतना ही उस पर बल का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और अत्याधुनिक तरीका का मतलब ये है कि सपोज कहीं खून का धब्बा, कहीं खून है, खून नहीं है, खून का धब्बा है कहीं। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर देखा जाए तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में अब नाखून है, नाखून के कतरने हैं, बाल है, सीमेन है, स्वाब है, पसीना है, थूक है, इन सब बातों का भी परीक्षण आवश्यकता अनुसार जो डॉक्टर साहब को होता है। जिस तरह का अपराध है उसके अभिनिश्चयन हेतु जो साक्ष्य हमें कलेक्ट करना है, उस तथ्य की पुष्टि के लिए, उस अपराध के तथ्य के लिए, उस तरह का सबूत इकट्ठा करने के लिए, उस तरह का जो उनको आवश्यक प्रतीत हो, उस तरह के अपराध में, जिस तरह का अपराध है वो उसका प्रयोग करते हैं। तो वो सब करते हैं। उसमें अत्याधुनिक में DNA प्रोफाइलिंग भी आ जाता है। तो इस सब का वो प्रयोग डॉक्टर करते हैं। जिस तरह का अपराध है उस तरह का उसका परीक्षण में जो आवश्यकता पड़े उस तरह का। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अभिप्राय क्या है मित्रों? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही ये परीक्षण करवाना है तो किसे कहते हैं रजिस्टर्ड? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 का 30 ये बताता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होंगे। ये बताता है कि इस अधिनियम राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसाय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 30 बताता है कि इसके अधीन मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन अर्हता, मान्यता प्राप्त अर्हता जिनको प्राप्त हो, साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर होता है, राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर, उस रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो, या राजकीय राज्य स्तर पर भी चिकित्सा का एक रजिस्टर होता है, राजकीय चिकित्सा रजिस्टर, उसमें उनका नाम दर्ज हो, तो वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहे जाते हैं। उनके द्वारा ही ये एग्जामिनेशन कराना है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि ये अत्याधुनिक परीक्षण, और देखा कि जो जिस तरह का अपराध है उस तरह से परीक्षण करने में जो उनको उचित तरीका का महसूस होगा डॉक्टर साहब को वो यूटिलाइज करेंगे और यथाशीघ्र वो उसको, ये उनकी ड्यूटी होगी कि आयु महोदय को उसका रिपोर्ट सौंप देंगे। तो इस तरह से
ये जो सेक्शन है वह अरेस्ट किए हुए पुरुष अथवा अरेस्ट किए हुए महिला के का चिकित्सीय परीक्षण पुलिस के रिक्वेस्ट पर करने के बारे में बताता है, और इसी से रिलेटेड है सेक्शन 52। उस पर हम लोग नेक्स्ट भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।